सर्दियाँ चली गई और ये अचार नहीं खाया तो क्या खाया। खुशबूदार, मज़ेदार, स्वाद, इंस्टेंट, झटपट बनके तैयार, बहुत ही स्वादिष्ट अचार की रेसिपी। ठंड के मौसम में खाने के लिए तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन खाने को भी और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए सिर्फ एक चीज़ है, वो है अचार। और अचार की रेसिपी आप ऑयल के साथ यानी कि तेल के साथ बहुत सारी बना चुके हैं, लेकिन आज बनाने जा रहे हैं पानी के साथ बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट अचार की रेसिपी। ये मिक्स वेज बनेगा और झटपट से बनेगा और यकीन मानिए स्वाद आप देखते रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज मिक्स वेज अचार, वो भी सिर्फ पानी के साथ। इससे पहले शायद ही आपने कभी पानी वाला अचार खाया हो। इस अचार के लिए आप सीज़न की कोई भी सब्जियां यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो गोभी है, मटर है, गाजर है, मूली है, जो सब्जी आपको पसंद हो, ब्रोकली वगैरह, आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं इस पानी वाले अचार के लिए, क्योंकि ये सीज़न का अचार है और इसे इंस्टेंट बनाया और इंस्टेंट खाया जाता है। लंबे टाइम तक आप इस अचार को स्टोर नहीं कर सकते। हफ्ते 10 दिन के लिए बनाइए और फिर वापस से इसे दोबारा बना सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो इसको बनाने के लिए हमने गाजर, मूली और हरी मिर्च ली हैं। यहाँ पर गाजर को और मूली को अच्छे से छील लिया है और उसके बाद उसको हम लंबे लंबे पीसेस में कट कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास नाइफ़ है, जिससे कि ईजीली जो है एक एक पतली पतली लेयर जो है गाजर और मूली की निकल जाएगी। आप चाहें तो इसे नाइफ़ के साथ गोल कट कर लीजिए, लंबा कट कर लीजिए, छोटा या बड़ा, जो आपको शेप पसंद हो उस शेप में आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से गाजर और मूली कटने के बाद लच्छे निकल के आते हैं। वो आपके ऊपर, आप किस तरीके की शेप खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये नाइफ़ है, जिसकी वजह से कट के बहुत खूबसूरत भी लगते हैं और अचार बनने के बाद बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। साथ में पतले कटने की वजह से ये जल्दी भी गल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने गाजर को इस तरीके से कट कर लिया है। अब बारी आती है मूली की, और मूली को भी हम सेम इसी तरीके से लंबे लंबे और पतले पतले जो हैं लच्छे इसके निकाल लेंगे। ये थोड़ा कलरफुल हो जाता है और इसको जब आप पानी वाले में अचार बनाएंगे तो उसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट रहता है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि पानी वाला अचार भी बहुत टेस्टी होता है। ये पेट के लिए भी बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह नहीं जाते हैं और साथ में इसमें राई वगैरह जाती है, तो ये डाइजेशन के लिए बेस्ट अचार है। यहाँ पे हमने मूली के लच्छे निकाल लिए हैं। अब इसके बाद आती है मिर्च की। तो यहाँ पे मैंने ली है बड़ी वाली मिर्च। आप चाहें तो छोटी वाली मिर्च भी लंबे लंबे कट करके 1 से 2 पीसेस में यूज़ कर सकते हैं अचार में। तो यहाँ पे मैंने मोटी वाली लंबी मिर्च ली है और इसको जो है इस तरीके से बीज को हम निकाल देंगे। सिर्फ जो मिर्च का हरा पार्ट है ना, आपको उसे कट करना है। तो चाहे आप इस तरीके से नाइफ़ से यानी कि चाकू से इसे इजीली इस तरीके से काट सकते हैं, नहीं तो जो दूसरा ऑप्शन है वो और इंस्टेंट और आसान है, जो कि है नाइफ़ के उसके साथ सीज़र के साथ। तो इस सीज़र यानी कि हम इसमें कैंची का यूज़ करेंगे और कैंची से, किचन की जो कैंची होती है उसके साथ ही आपको इसको कट करना है। और इस तरीके से बारीक बारीक जो पीसेज है ना, वो बहुत ईजिली निकल जाते हैं। तो देखिए अब बारी आती है, मैं आपको एक और कैंची से भी करके दिखा देती हूँ इसे। इस तरीके से आप कैंची से लंबे लंबे पीसेस ना कट कर देंगे, क्योंकि हरी मिर्च है तो अगर ज़्यादा हाथ में लगेगी तो बाद में आपको जल सकता है, इसलिए आप सीज़र से इजीली इसको कट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च जो है सारी इसी तरीके से कट करनी है। ये सभी अलग अलग कलर की चीज़ें जाती है ना, तो बहुत कलरफुल लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है अचार और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसमें खुशबू, टेस्ट बहुत अच्छा तैयार होता है और सबसे बड़ी बात कि इंस्टेंट बन जाता है। आप बस इसे डालिए और तुरंत इसे सर्व कर सकते हैं। एक रात रहता है ये फर्मेंट हो जाता है और उससे इसकी खुशबू और टेस्ट दुगना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम मिर्च कट करेंगे और मिर्च कट करने के बाद ये जितने भी हमने लच्छे और अचार वगैरह चीज़ें इसमें डाली हैं, तो उन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, जिससे कि वो सारा कलर ना एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक बाउल लूँगी और बाउल के अंदर ये जो भी हमें चीज़ें कट करी हैं उन्हें इस तरीके से डालेंगे कि गाजर, मूली और हरी मिर्च सब आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अब यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए कितने खूबसूरत लच्छे लग रहे हैं देखने में भी। और उसके बाद जब हम इन्हें सर्व करते हैं ना किसी गेस्ट के आगे, तो वो पूछते हैं एक बार ज़रूर कि ये किस तरीके से आपने बनाया है और इतनी खूबसूरत चीज़ ये क्या है। तो उन्हें बताया जाता है कि अचार है, तो वो यकीन नहीं करते और बिना तेल का अचार है, यानी कि पानी से बना के अचार तैयार करा गया है, तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन खाने के बाद सबकी वाहवाही होती है। तो अब इस अचार को मैं कांच के सूखे हुई बॉटल के अंदर जो भी चीज़ें हमने कट करी है ना, उनको हम इसके अंदर डाल देंगे। गाजर, मूली, हरी मिर्च वगैरह सबको आपको इसके अंदर अच्छे से फिल करना है और इसे अच्छे से डालने के बाद इस तरीके से
एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपने आम का अचार, नींबू का अचार, हरी मिर्च का अचार, ऐसे बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने डाली हुई हैं और आपने सबको बहुत प्यार दिया है, बहुत पसंद किया है। उसी तरीके से आप एक बार इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपको ये पानी वाला मिक्स वेज का अचार जो है बहुत पसंद आएगा। इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं जो कि बहुत आसान है, बहुत इंस्टेंट है, बहुत ही कम चीज़ें इसके अंदर जाती हैं अचार के अंदर। तो वो चीज़ें जो हैं वो इसमें डाल लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले राई डाली गई है इसके अंदर, क्योंकि राई से थोड़ी खटास बनती है। और दूसरा इसके अंदर डालते हैं सौंफ। जो राई की मात्रा है आप 2 चम्मच रखिए और सौंफ की आधी चम्मच, और बस इसको हम पीस लेंगे। एक दरदरा सा इसको पीस के हमें तैयार करना है। और देखिए यहाँ अचार जो है, ये सारी चीज़ें हमने सब्जियाँ जब कांच के कंटेनर में डाली हैं तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत और कलरफुल लग रही हैं, और यही अट्रैक्ट करती है सबको इस अचार की तरफ। आप इसे जब डाइनिंग टेबल पर रखेंगे तो सब बिना पूछे ही इसे सबसे पहले खाना पसंद करेंगे। और यहाँ पे जो हमने मसाला पीसा है राई का, वो इसके अंदर डाल देंगे। बस इसमें 2 से 3 मसाले ही जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो जो राई का हमने मसाला पीसा है वो सारा मसाला इस बॉटल के अंदर डाल देंगे। बॉटल को में सबसे पहले हमें सब्जियां ऐड करनी है, सब्जियों के बाद हम राई का मसाला डालेंगे। साथ में इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग और नमक स्वाद के अनुसार। सिर्फ ये इतना सा इसमें अचार में मसाला जाता है। बहुत लोग इसके अंदर हल्दी भी डालते हैं, वो आपके ऊपर है, आप हल्दी डालना चाहें या स्पाइसी बनाना है तो सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए। और यहाँ पे आप थोड़ा सा विनेगर, यानी कि 2 चम्मच विनेगर बहुत है इस अचार के लिए, क्योंकि राई भी इसे खट्टा करेगी, फर्मेंट करेगी। तो यहाँ पे 2 चम्मच आप इसमें विनेगर डालिए। और उसके बाद आपको गर्मा गर्म पानी डालना है, यानी कि आपको उबला हुआ पानी थोड़ा नॉर्मल करके और वो इसके अंदर डालना है। गर्म पानी अगर आप नॉर्मल पानी डालेंगे तो अचार ख़राब होने के चांसेस हैं, लेकिन आप गर्म पानी अच्छे से उबाल लीजिए और उसके बाद आप इसमें डालिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको अचार पूरा डिप करना है, पानी के नीचे होना चाहिए, पानी के ऊपर अचार नहीं रखना है। तो अच्छे से अचार जब भीग जाए बिल्कुल पानी के अंदर, उसके बाद इस तरीके से आप इसे मिला दीजिए, जिससे कि जो मसाला ऊपर हमने डाला है, नमक वगैरह सारी चीज़ें, वो नीचे तक पानी में चला जाए। आप इसे दिन में 1 से 2 बार हिलाइएगा, जिससे कि सारा मसाला नमक जो है ऊपर नीचे हो जाए। और ये 1 रात के अंदर ही फर्मेंट हो जाएगा, यानी कि 1 रात के अंदर ही आपको इसमें राई की वजह से खुशबू अलग बननी शुरू हो जाएगी, टेस्ट अलग तैयार हो जाएगा, और मिर्च में स्पाइसी और खटाई जो है वो आपको फील हो जाएगी। तो आप इस अचार को तुरंत ही से अगले दिन सर्व कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जितना ये पुराना होता चला जाता है उतना ही ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट बढ़ता जाता है। तो ये मिक्स वेज का पानी वाला अचार एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए और मिर्च का ये अचार जो है मिक्स वेज का आपको पसंद आए, ख़ास तौर से इस अचार को ठंड के मौसम में बनाया जाता है, जिस टाइम पे काफ़ी सारी जो है सब्जियां मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो इसे इस टाइम ठंड में ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि सर्दियां चली गई तो फिर पछताएंगे आप।